अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए जो रेसिपी आई है वो है बीफ कोफ्तों की, जो बहुत मज़े के बनेंगे और बिल्कुल इजी रेसिपी है। जो घर के अंदर जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी बस उन चीज़ों से बनेंगी। बहुत ही आसान मैं ये आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत आसान तरीके से। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनसे मैंने बनाना सीखा है कि कोफ्ते किस तरह बनाते हैं। तो चलें फिर कोफ्तों की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैं लूँगी बीफ का हाफ़ के जी कीमा। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर जो हम मसाले पहले ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। ये मैंने प्याज ले ली है, एक हाफ दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए वरना जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। और ये मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच चने लिए थे भुने हुए, और 1 खाने का चम्मच मैंने खसखस ली थी, खसकाश जिसे कहते हैं। वो मैंने इनको आप मिला के अच्छी तरह से पीस लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खसकाश से। और अगर खसकाश नहीं है आपके पास तो आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 अदद। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें बड़े साइज़ की ये ऐड कर दी हैं। और ये 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर धनिये के ऐड कर दूँगी। इससे हमारे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इन तमाम चीज़ों से। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने इनके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये नमक मैं इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी-सी कम ली है, ये ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं पिसी हुई, बस ये चीज़ें जाएँगी। और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये हमारे जो कीमा है कोफ्तों का, ये चॉप हो गया है। इसको निकाल लेंगे अब हम एक बाउल के अंदर। ये देखिए ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं इन कोफ्तों के मटीरियल को निकाल लूँगी। इसको निकालने के बाद अब हम इसके जो हैं कोफ्ते बनाएँगे। ये देखें कितना शानदार हमारा ये कोफ्तों का जो मटीरियल है ये बनकर रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जितने भी मसाले हैं आपस में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और ज़बरदस्त सा हमारा इसका टेस्ट आ जाए। अब एवरीवन हम कोफ्ते बनाते हैं तो हम सबसे पहले हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेते हैं, इससे हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हम करते हुए तमाम कोफ्तों को बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखिए कितनी शानदार सी इसकी शेप हो गई है। इसी तरह से हम आप किसी भी शेप में कोफ्ते को बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैंने राउंड में बनाई थी तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये देखें एवरीवन तमाम कोफ्ते मैंने बना के रेडी कर दिए हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और आप अगर चाहें तो आप इसको सेव करके भी फ्रीज़र में रख सकती हैं। और ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। उतनी देर में हम जो इसकी ग्रेवी तैयार करनी है वो कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर मैंने बड़े साइज़ की हाफ़ प्याज़ लेके और उसको कट कर लिया है बारीक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको ना ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं आपने करना वरना आपका मसाला जो है वो ब्लैक ब्लैक सा बनेगा। बस आपने लाइट गोल्डन ब्राउन सा प्याज़ को करना है। इसको जब हम ये देखें एवरीवन हमारी ये प्याज़ जो है ये तकरीबन हो गई है गोल्डन ब्राउन सी। हमने अब इसको पीस लेना है, वो हम ग्राइंडर के जग में डालेंगे और ना हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो एवरीवन ये मैंने प्याज़ को ग्राइंड कर लिया है। अब जो ये ऑयल बचा है इसके अंदर हम अपने ये जो कोफ्ते हैं इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फ्लेम बहुत हल्की रखनी है और आपने इसको डाल के अभी छेड़ना नहीं है, थोड़ी-सी देर तक इसको फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते इसी ऑयल के अंदर फ्राई हो गए हैं और क्या ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। ये तमाम कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया है। और अब जो हमारा ये ऑयल बचा है इसके अंदर हम और डालना चाहेंगे ऑयल तो फिर हम और डालेंगे अगर हमें कम लगेगा। हमने वो जो प्याज़ ग्राइंड की थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और एक बड़े साइज़ का जो टमाटर है उसको भी ग्राइंड करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर लें ऑयल के अंदर। और ये मैंने ना बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह से।
इससे हमारी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी और टेस्टी बनेगी। अभी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं इसके अंदर, तो इसमें नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा, 1 हाफ़ टी स्पून मिर्चों का जाएगा पिसी हुई, और 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस हमारे स्पाइसेस यही जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएँगे, और इसको अब हम अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है ताकि हमारे मसाला ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ तैयार हो सके। अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, अच्छी तरह से भूनने के बाद, ताकि ये मसाले एक साथ एक जैसे हो सकें। और अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है दही के, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे तमाम मसालों के साथ। और ये देखिए हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी भुन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है, बिल्कुल तैयार है ये हमारी ग्रेवी जो है कोफ्तों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो कोफ्ते फ्राई किए थे, हम वो इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे, और इससे हमारे जो कोफ्तों का जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। बीफ के कोफ्ते जो हम बना रहे हैं, शानदार से, आपके घर वाले आपके इन कोफ्तों की ज़बरदस्त सी तारीफ़ करेंगे कि ज़ायकेदार हैं। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं। हम इनको इनको इस तरह से हल्का-सा हिला देंगे। हिलाने के बाद साइड पे से हम इसको लेके, और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बीफ के कोफ्ते बन के रेडी हैं, ज़ायकेदार और बहुत ही टेस्टी। अब हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा-सा पतला कर लेते हैं, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। ये हम इसके अंदर डाल के और हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा-सा पतला कर लेंगे। अगर आप और भी पतला करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मुझे बस इतनी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इतना पानी डाला है। अब मैं इसको क्या कहते हैं, कवर करके रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये जो है हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एवरीवन हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है। हमारे कोफ्ते जो बीफ के कोफ्ते हैं शानदार से, वो बनकर रेडी हैं ज़बरदस्त से। और इसके अंदर अब मैं जायके के लिए ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और हमारे इन कोफ्तों को चाँद-चाँद से लग जाएँगे। और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो है कोफ्ते बन के रेडी हैं। इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बाउल लिया, उसके अंदर मैं ये तमाम कोफ्तों को ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसके ऊपर अब हम गार्निश कर देंगे धनिया कटा हुआ बारीक। तो एवरीवन ये देखिए मज़ेदार से हमारे ये बीफ के कोफ्ते बनकर रेडी हैं। और ये आपको मेरी मामा की सिखाई हुई रेसिपी के कोफ्ते कैसे लगे, इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, रुमाली रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, राइस के साथ खाएँ। तो ये मज़ेदार से बीफ के कोफ्तों की रेसिपी बनकर रेडी है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।